Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. Guys, आप लोगों ने एक वर्ड अगर डिजिटल मार्केटिंग में है तो डेफिनेटली सुना होगा और उस वर्ड का जो यूज़ है वो भी लाइफ में कभी ना कभी किया होगा, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के बारे में आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड स्टैट्स बताऊंगा और वर्डप्रेस के सबसे बेस्ट यूजफुल प्लगइन्स कौन से होने चाहिए जो कि आपको यूज़ करना ही चाहिए अगर आपको वर्डप्रेस में सक्सेसफुल तरीके से अपना करियर बनाना है या फिर वर्डप्रेस को यूज़ करके एक बेटर बिजनेस सेटअप करना है, व्हाटएवर जो भी आपका मोटिव हो। लेकिन आज का ये सेशन कंप्लीटली वर्डप्रेस के उन फैक्टर्स पे रहेगा, उन प्योर एलिमेंट्स पे रहेगा जो कि आपको लाइफ टाइम हेल्प करता रहेगा आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ सेशन को। और सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली चैनल पे मिलते हैं। गाइस, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में 34% वेबसाइट्स जो कि सेल्फ होस्टेड है, मतलब जैसे मैंने होस्टिंग खरीदा और फिर मैंने वेबसाइट बनाया, उस टाइप के वेबसाइट में 34% जो शेयर है वो इकलौता वर्डप्रेस का है। कैन यू इमेजिन, अगर इस दुनिया में 100 वेबसाइट है तो 34 वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी है। इस दुनिया में अगर 1 लाख वेबसाइट है तो 34,000 वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे बनी है। और अगर इस दुनिया में 100 करोड़ वेबसाइट हैं, जो कि डेफिनेटली है, उसमें से 34 करोड़ वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस में बना है। यू कैन इमेजिन कि वर्डप्रेस कितना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी किसी भी टाइप की वेबसाइट की नीड को फुलफिल डेफिनेटली कर देगा। जैसे कि आपको पता है कि इस दुनिया में बहुत सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस के अलावा ड्रूपल है, मेजेंटो है, शॉपिफाई है, ओपनकार्ट है, इस तरीके से बहुत सारे और भी आपके मतलब बहुत सारे और भी आपको सीएमएस प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। ठीक है, 100 से ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से 60.8% शेयर वर्डप्रेस का है। मतलब अगर टोटल सीएमएस की बात करूं 100 है तो उसमें से ऑलमोस्ट 61 जो परसेंटेज है, 61 वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे होस्ट होती है। तो वर्डप्रेस देखो अपने आप में प्रूव हो गया कि ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी एक प्लेटफॉर्म है जो कि दुनिया ट्रस्ट करती है इसको। इस वर्ल्ड के टॉप वेबसाइट्स अगर मैं पकड़ लूँ, टॉप वेबसाइट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ लेकिन मैं फिर भी अगर पकड़ लूँ, मान लेते हैं कोई भी एक ब्लॉग वेबसाइट बहुत बड़ी, सर्च इंजन लैंड, सर्च इंजन जर्नल, नील पटेल, या फिर यू कैन से दैट ओयो रूम्स। तो इस टाइप की जितनी भी बड़ी वेबसाइट है उसमें से 14.7% वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस में बनी है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट, इतनी बड़ी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी है। वर्डप्रेस को यूज करके डेली 500 से ज़्यादा वेबसाइट होस्ट होते हैं, मतलब कि डेली 500 वेबसाइट्स बनती हैं वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस के प्लगइन डायरेक्टरीज में 55,000 से ज़्यादा प्लगइन्स हैं, मतलब आपको जो फीचर चाहिए उसका प्लगइन मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि मुझे अपने साइट के अंदर फॉर्म डालना है, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, प्लगइन इंस्टॉल कर लो। अगर आपको अपनी साइट के अंदर पॉपअप डालना है, कोई आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, प्लगइन यूज़ कर लो, पॉपअप आ जाएगा। अगर आपको अपनी साइट के अंदर जस्ट सोचो, आप सिर्फ सोचो कि मुझे ये फीचर चाहिए, आपको उसका प्लगइन मिल जाएगा। इसका मतलब वर्डप्रेस इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि डेवलपर इसके अंदर आते हैं और किसी भी टाइप की नीड का ना प्लगइन बना देते हैं जहां से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। प्लगइन 55,000 से ज़्यादा अवेलेबल है वर्डप्रेस के लिए। और अगर वर्डप्रेस रिपोजिटरी की बात करूं, वहां पर सारे प्लगइन्स आपको फ्री में मिल जाते हैं। आप इंस्टॉल करो, यूज़ करो, इंस्टॉल करो, यूज़ करो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है वर्डप्रेस का। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करके अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो ढेर सारे प्लगइन आपको मिल जाते हैं, जिससे आपका जो फायदा है वो ये है कि आपको कोई भी फीचर अगर अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है, आपको चाहिए, आप सिर्फ प्लगइन ढूंढो उसका। अगर प्लगइन मिल जाता है, मोस्ट प्रोबेबली 98% चांसेस है कि प्लगइन मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में आज तक ऐसा कोई फीचर मेरे दिमाग में आया नहीं जो मुझे चाहिए था और मुझे उसका प्लगइन नहीं मिला। ये मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन आपको अगर मिल जाता है तो वो जस्ट 2% आपका लक फैक्टर होगा, बट 98% चांसेस है कि आपको उसका प्लगइन मिल ही जाएगा। इस दुनिया का 22% ई कॉमर्स साइट वूकॉमर्स में बना है। 22%, मतलब अगर मान लेते हैं कि 1 मिलियन वेबसाइट्स वर्डप्रेस में ई कॉमर्स की है तो उसमें से 22% जो साइट है वो वूकॉमर्स के थ्रू अपना ई कॉमर्स बिजनेस चला रही है। तो ये बहुत बड़ा एक ट्रस्ट फैक्टर बनाता है हमें वर्डप्रेस के थ्रू। मतलब कि अगर इस दुनिया में इतने सारे वेबसाइट्स जो हैं, जो कि खासकर ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो वूकॉमर्स का यूज़ करके अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रन कर रही है, तो इसका मतलब डेफिनेटली हमारे लिए वूकॉमर्स, जो कि वर्डप्रेस का ही बहुत बड़ा पार्ट है,
हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर हमें ई कॉमर्स साइट चलानी है, हम वो कॉमर्स को आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये था कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि हमें वर्डप्रेस के बारे में जान लेना चाहिए था, ताकि आज के बाद आपको वर्डप्रेस पे ट्रस्ट करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेवलपर आपको बोल रहा है, अगर आपको वो बता रहा है कि वर्डप्रेस सिक्योर नहीं है, वर्डप्रेस हैक हो जाता है, वर्डप्रेस में कंटेंट सेफ नहीं है, तो मान लेना कि वो सिर्फ आपसे उस टाइम पे एक प्रोजेक्ट लेने के लिए ही सारे आपको अफवाहें फैला रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा जो स्टैट्स है ये गलत नहीं हो सकता है। अगर ये गलत है तो शायद वो ठीक बोल रहा है, लेकिन मैं एक की बात नहीं मानूंगा इस स्टैट्स के सामने। ये दुनिया का वो स्टार्ट है जो कि वर्डप्रेस यूजर्स यूज करके ये डेटा बना है। तो इसका मतलब अगर इतने लोग वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो वर्डप्रेस गलत नहीं हो सकता है। कई जल्दी से मैं बता देता हूं कि जो लोग वर्डप्रेस यूज करते हैं मोस्टली इस दुनिया में, वो कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो कि डेफिनेटली यूज करते हैं, और उन प्लगइन्स का मैं बता दूं आपको। नंबर 1 है योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ एक बाय डिफॉल्ट प्लगइन ही माना जाता है आज के डेट में, हर कोई उसको यूज करता है। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कुछ होगा, एग्जैक्टली वही है। ये आपकी वेबसाइट का ना एसईओ करने में आपको हेल्प करता है। ये एसईओ करके नहीं दे देता, ये एसईओ करने में हेल्प करता है। बेसिकली आपको गाइड करता है कि आपको अगर अपनी साइट को या अपने किसी वेब पेज को एसईओ फ्रेंडली बनाना है तो आपको कौन से स्टेप करने चाहिए। तो वो स्टेप्स आपको ये स्टेप बाय स्टेप ही बता देता है। तो डेफिनेटली ये बहुत यूजफुल प्लगइन है अगर आपको वर्डप्रेस यूज करना है और एसईओ करना है ताकि आपका गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए, तो आप इस प्लगइन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बाय डिफॉल्ट प्लगइन माना जाता है, और ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलता भी है, मतलब जैसे ही आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे आपको मिल जाएगा, और ये जरूरी भी है आपकी वेबसाइट में होना, विच इज Akismet। Akismet प्लगइन जो है ये लोगों को लगता है कि ये किस काम का है। एक्चुअली मैं बता दूं ये किस काम का है। वर्डप्रेस जैसे कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई नई वेबसाइट लॉन्च होती है तो ये पता नहीं किसी तरह से स्पैमर्स को पता लग जाता है, हैकर्स को पता लग जाता है, और हैकर्स या स्पैमर्स क्या करते हैं, नई वेबसाइट्स में ना बॉट्स भेज के कमेंट्स कराते रहते हैं अपने बैकलिंक्स बनाने के लिए। तो क्या होता है कि हमारी नई वेबसाइट होस्टिंग भी हमारी नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड साइट नहीं है और होस्टिंग जस्ट नया है, तो हमारा जो साइट लोड है ना वो झेल नहीं पाता है इतने सारे बॉट्स के जो अटैक्स हैं, क्योंकि स्पैमर्स क्या करते हैं, बॉट्स भेज के कमेंट्स करा देते हैं हमारे वेबसाइट के अंदर, और बहुत सारे लॉगिन करा देते हैं। लॉगिन मतलब साइन अप करा देते हैं। आप जब भी नई वेबसाइट बनाओगे तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा ना आपको साइन अप्स मिल रहे हैं कि लोग कहाँ से इस पर साइन अप कर रहे हैं, मतलब एज अ यूजर रजिस्टर हो जाते हैं। तो बेसिकली इस टाइप के बॉट्स अटैक रोकने के लिए Akismet बहुत ही पावरफुल एक प्लगइन है जो कि आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। अगर नहीं भी मिला है तो डेफिनेटली आप इसे इंस्टॉल कर लेना। इसका प्रीमियम वर्जन भी है, लेकिन फ्री में भी काफ़ी अच्छा काम हो जाता है। आपको इनिशियल डेज के जो बॉट अटैक्स हैं उससे बचने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि बॉट अटैक्स आपकी साइट का लोड स्पीड बढ़ा देता है और रिसोर्सेज यूज कर लेता है, जिस वजह से आपका होस्टिंग हो सकता है मैल फंक्शन करना शुरू कर दे, या फिर वहां से कोई मैसेज आ जाए कि आप हमारे होस्टिंग का मिसयूज कर रहे हैं। एक बाय डिफॉल्ट प्लगइन जो आपको वर्डप्रेस दे ही देता है, अगर नहीं भी देता है तो आप यूज कर सकते हैं, जेटपैक। जेटपैक के अंदर ही बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। बेसिकली इसको मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। गाइस जेटपैक एक बाय डिफॉल्ट प्लगइन इसलिए भी है क्योंकि ये बनाया गया है ऑटोमेटिक के थ्रू, और ऑटोमेटिक है वर्डप्रेस का पेरेंट कंपनी। तो ये बाय डिफॉल्ट ही मानो कि जेटपैक एक बाय डिफॉल्ट आपका प्लगइन है जो कि आपको वर्डप्रेस खुद ही इंस्टॉल करके दे देता है, क्योंकि दोनों की पेरेंट कंपनी सेम है। जेटपैक का मेजर काम आपके मार्केटिंग को सपोर्ट करना होता है, सिक्योरिटी को सपोर्ट करना होता है। बेसिकली ये फ्री में भी अवेलेबल है, लेकिन इसका प्रीमियम वर्जन ज़्यादा बेटर है। और अगर मैं कहूँ कि आप इनिशियल डेज में है तो इसका प्रीमियम वर्जन लेने की जरूरत नहीं है, फ्री में अच्छा खासा काम हो जाएगा। तो आप जेटपैक को भी यूज़ करके देख सकते हैं। कोई भी अगर इसमें फीडबैक हो या फिर इससे रिलेटेड कोई आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्लगइन है वो गाइज आप जरूर उसको यूज करना, वर्डफेंस सिक्योरिटी। वर्डफेंस सिक्योरिटी का मेन काम होता है कि आपके वेबसाइट पे कोई भी मैलिशियस अटैक्स अगर हो रहे हैं उसको रोकना। मैलिशियस अटैक्स आज के डेट में मैंने कहा है कि बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर नए जो साइट होते हैं उन पे तो होते ही होते हैं, और उससे भी ज़्यादा जो हैं वो उन साइट्स पे होते हैं जिन साइट्स पे ट्रैफिक आना शुरू हो गया है। तो हैकर्स बेसिकली उन छोटी वेबसाइट्स को पकड़ने की कोशिश ज़्यादा करते हैं जो अभी इनिशियल डेज पे वेब ट्रैफिक ला पा रहे हैं, मतलब उनकी साइट में ट्रैफिक आना शुरू हो गया है और उनको पता है कि ये तो वीक साइट है, क्योंकि ये अभी अपने इनिशियल डेज में है, इसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है और इसको तो ट्रैफिक भी मिलना स्टार्ट हो गया। इसका जो वेबसाइट है उसे हैक कर लो और बहुत इसी तरीके से फिर वो हैक भी कर लेते हैं। अगर आपने इस टाइप की सिक्योरिटी प्लगइन्स का ध्यान नहीं दिया तो वर्डफेंस उसमें से सबसे बेस्ट है। आप वर्डफेंस का फ्री वर्जन यूज़ करके भी अच्छा खासा अपनी साइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप वर्डफेंस का यूज़ करना, ये मेरी रिकमेंडेशन है।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्लगइन है और जो कि मिलियंस में डाउनलोड्स हुए हैं वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का मेजर काम होता है कि आपको लीड जनरेट करके देना, मतलब आप के साइट के अंदर जितने भी ट्रैफिक आ रहा है वो आपसे कैसे कनेक्ट करेंगे। अब वो ज़माने तो गए जहाँ पर 1-800 नंबर आप ऊपर टॉप पे लिख देते थे और फिर वहाँ से आपको कॉल्स आती हैं। आप कॉल्स डेफिनेटली आप रिसीव नहीं करोगे अगर ढेर सारी कॉल आनी शुरू हो गई, आपकी साइट के अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और ढेर सारी कॉल आ गई तो आप अटेंड थोड़ी ना कर लोगे। उसके लिए तो एक प्रॉपर टीम ऑफ मेंबर्स चाहिए जिसके अंदर हर कोई कॉल पे लगा हुआ है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आपके साथ लोग कनेक्ट कैसे करेंगे? अब ईमेल भेजेंगे डेफिनेटली, राइट, तो उसके लिए आप ईमेल आईडी दो, लेकिन उससे बेस्ट सुइटेबल तरीका जो लेटेस्ट तरीका है वो ये है कि आप उसे या तो चैट का ऑप्शन दो या फॉर्म का ऑप्शन दो। फॉर्म का ऑप्शन और बेटर है। चैट के लिए भी अगेन आपको टीम मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि इंस्टेंट लाइव बैठे रहेंगे, लेकिन फॉर्म में क्या होता है कि वो अपना नाम, ईमेल आईडी और क्वेरी लिख के भेज देते हैं कि ये मुझे आपसे पूछना है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके वेबसाइट के बारे में, तो मुझे इसका आंसर दे दो। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एक बेस्ट तरीका है, फ्री है 100%, जो कि आप यूज कर सकते हैं। सीधा जो भी आपको फॉर्म भरेगा, आपका क्वेरी आपको भेजेगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के थ्रू, वो सीधा आपके मेल आईडी पे आ जाएगी और आप वहीं से उसको रिप्लाई कर सकते हैं। तो उसको अलग से मेल करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो आया आपके मेल पे ही, लेकिन आपको उसको आपके ऑडियंस को अलग से मेल करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उसको हमने एक फैसिलिटी दे दी है जिसके थ्रू वो आराम से आपके साइट में आके फॉर्म फिल कर सकते हैं। वर्डप्रेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है यूज करने का वो ये है गाइस, इसके अंदर कोडिंग तो डेफिनेटली यूज नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट, एक प्रोफेशनल लुक चाहिए विद लॉट्स ऑफ फीचर्स, तो आप इसका एक बार 1 क्लिक में थीम इंस्टॉल करके उसकी सेटिंग्स करके अपनी पूरी वेबसाइट को एक दिन के अंदर भी बना सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा, मैंने खुद किया है और मैंने कई वेबसाइट्स पे किया है ये काम, क्योंकि मुझे पता है कि वर्डप्रेस बना ही इसलिए है कि आपको सिर्फ थीम इसका इंस्टॉल करना है, सेटिंग्स करनी है और पूरी वेबसाइट आपकी एक दिन के अंदर बन जाती है। और ये इसका सबसे एडवांटेज पॉइंट है कि आप इसके किसी भी टाइप की थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब आपको जस्ट सोचना है कि क्या क्या फीचर्स आपकी साइट के अंदर चाहिए, आपको थीम मिल जाएगा। प्रीमियम थीम भी अवेलेबल है और फ्री थीम भी अवेलेबल है। फ्री थीम का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन प्रीमियम थीम में आपको एक फीचर्स मिलेंगे जो कि डेफिनेटली प्रीमियम डेवलपर्स बनाते हैं। डेवलपर्स उसको सेल करने के लिए बनाते हैं, उसको अर्न करने के लिए बनाते हैं, तो प्रीमियम थीम वो बेचते हैं। तो जब वो प्रीमियम थीम बेच रहे हैं, लेकिन उसमें अगर आप खरीद रहे हो तो आपको सीधा बेनिफिट क्या होगा, इंस्टॉल करो, यूज़ करो। मतलब उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको इंस्टॉल करने के बाद ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इंस्टॉल करो और यूज़ करो, थोड़े बहुत सेटिंग्स की जरूरत पड़ेगी। हर थीम का अपना सेटिंग होता है, सेटिंग करो और यूज़ कर लो और उसके बाद आपको एक प्रॉपर वेबसाइट मिल जाती है। तो गाइस वर्डप्रेस इज़ वन ऑफ माय बेस्ट चॉइस इस दुनिया में। अगर मुझे वेबसाइट बनानी है, मुझे खुद कोडिंग नहीं आती है, मैंने लाइफ में कभी भी कोडिंग सीखा नहीं है, कोडिंग करा नहीं है और कोडिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेबसाइट मुझे मिल गया था बहुत इनिशियल डेज में अपनी लाइफ में और मैंने अपना करियर इस तरीके से स्टार्ट किया था। तो गाइस यही था मेरा मेन सेशन, जिसके अंदर मैंने आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड कुछ स्टार्ट्स बताएं ताकि आपका कॉन्फिडेंस गेन हो, क्योंकि मुझे वर्डप्रेस में करना चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपके मन में ये आ रहा था तो आप डेफिनेटली वर्डप्रेस कीजिए, मेरी तरफ से थम्स अप है, क्योंकि वर्डप्रेस इस स्टार्ट्स के साथ बैठा हुआ है जो कि मैं डिनाई नहीं कर सकता और मैं खुद यूज़ करता हूँ, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा होता है। और बाकी अगर आपको हेल्प चाहिए वर्डप्रेस के ऊपर तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के भेजें और मैं और मेरी टीम डेफिनेटली आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेगी। करियर अच्छा है, वर्डप्रेस को सीख लो, इसमें आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस हैव अ नाइस डे, सी यू, बाय।